मोतीलाल ओसवाल स्कैम कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल एक फ्रॉड कंपनी है और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने हमारे को बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। इस तरीके के सेंटिमेंट्स, इस तरीके के कमेंट्स और डीएम्स आपके द्वारा हमारे को मिल रहे हैं और लगातार आप लोगों की यही रिक्वेस्ट आ रही है कि इस फंड का हमें करना क्या है। आप ये बताइए, मार्केट के अंदर इतनी गिरावट चल रही है, आज भी एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इस फंड का एक्चुअल में करना क्या है? क्या ये अच्छी परफॉर्मेंस करने लायक बचा है या नहीं बचा है? आपका यही क्वेश्चन है और आज इसी क्वेश्चन के इर्द-गिर्द हम बात करने वाले हैं। इस फंड की जो करंट की पोजीशन है, उसे जानने की कोशिश करेंगे और अभी पिछले 1 महीने में इसके अंदर क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, वो जानेंगे और अभी ये टिके रहने योग्य है या नहीं है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और फंड देखिए आपके सामने ही है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। सबसे पहले इसके अंदर जो मेजर चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो इसकी रैंकिंग थी, लगातार 5 स्टार पे चल रही थी और वो 3 स्टार पे आ गई है और इसके अंदर जो गिरावट है वो बहुत ज्यादा है। ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, यहाँ तक अपने बेंचमार्क को ये जो उसका लेवल है ना उसको भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके इक्वल भी नहीं चल पा रहा है। कहानी ये चल रही है। अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि आप सारी चीजें जान पाए। देखिए 1 साल में ये माइनस चल रहा है 8.36% और बात करें बेंचमार्क की, वो पॉजिटिव है 3.20%। तो देखा जाए ऑलमोस्ट ये बेंचमार्क से काफी नीचे है। 6 महीने में देखेंगे माइनस में 16.64% माइनस में है। 3 महीने में देखेंगे 16.06% माइनस में और 1 महीने में 6.71% ये माइनस में है अभी के समय में। तो देखिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सीधा इसका पोर्टफोलियो देखूंगा, उसको समझूंगा। इन्होंने पिछली बार जब मैंने रिव्यू किया था तो इन्होंने मेजर चेंजेस किए थे और क्या इन्होंने और भी चेंजेस करे हैं या नहीं करे हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत काम की रहने वाली है, इसलिए बने रहिएगा। तो इसका पोर्टफोलियो वाला सेक्शन देखते हैं, उसके बाद पता लगेगा कि एक्चुअल में कंपनी को स्कैम कर रही है और आप लोग जो ये कह रहे हैं कि भैया फ्रॉड कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है, क्या ऐसा एक्चुअल में है भी या फिर आप लोगों के सेंटिमेंट्स ही हैं वो सिर्फ, वो समझते हैं। अब देखो 97.89% ऑलमोस्ट 98% इन्होंने अभी क्या किया हुआ है, इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी दिखा रखी है और कैश इन्होंने 2% रखा हुआ है अभी। और ये जो कैश है इसलिए है कि कोई रिडीम करे तो उसको पैसा दे पाए। लार्ज कैप की हिस्सेदारी 23.36% है, मिड कैप 76.64% और स्मॉल कैप इसके अंदर है ही नहीं। अभी के समय में आप एक चीज देखिए, स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट चल रही है। आपने देखा लगातार गिर रही है स्मॉल। जब भी मार्केट में कोई भी क्रैश आता है तो सबसे ज्यादा जो गिरावट होती है वो स्मॉल कैप्स में ही होती है और स्मॉल कैप्स में सबसे ज्यादा गिरावट चल रही है अभी। इन्होंने क्या कर रखा है, समझदारी वाला काम, स्मॉल कैप रखा ही नहीं। चलिए अच्छी बात है। और मिड कैप 76.64% है और बाकी सारी हिस्सेदारी लार्ज कैप में डाल रखी है। 25 स्टॉक्स है अभी इसके अंदर और जो इनका सबसे बड़ा सेक्टर है वो 30% अभी के समय में फाइनेंशियल सेक्टर है, 28% टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल सेक्टर है 17.29, कंज्यूमर सेक्टर है 15.42, रियल एस्टेट है 3.28, हेल्थ केयर 1.92। मतलब जो मेजर सेक्टर्स हैं वो 4 है, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर सेक्टर। यही सेक्टर्स है जिनके अंदर सबसे ज्यादा इनका निवेश है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं और स्टॉक्स के ऊपर एक नजर डालूं तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स अपने द्वारा अपनी छाती से चिपका के बैठे हैं जो कि ये चेंज ही नहीं कर रहे। जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स वही स्टॉक है जिसकी वजह से इस फंड के जो बुरे दिन थे वो शुरू हुए थे। आपको पता है कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर एक छोटी सी रेट पड़ी थी, मतलब खबर उड़ी थी कि ऐसा उनके ऊपर एक इनकम टैक्स वगैरह की कुछ रेट वगैरह हुई, कुछ ऐसा हुआ है और कुछ फ्रंट रनिंग का पता नहीं ऐसा कुछ निकल के आया था और फिर मोतीलाल ओसवाल वालों का नाम निकल के आया था और तब तक ये फंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के दे रहा था और रिटर्न भी बहुत अच्छे निकल रहे थे। उसके बाद इस फंड के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई और लगातार ही गिरता चला गया। संभल उस समय के बाद से ये फंड संभला नहीं है और ये दिसंबर 2000, मतलब पिछले साल की बात है, ये 1 साल से ऊपर हो चुका है इस बात को। तो तब से ये संभला नहीं है और अभी भी ये नेगेटिव चल रहा है और अभी भी अपनी छाती से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि चिपका के बैठे हैं, जो कि इनको अभी तक निकाल कर फेंक देने चाहिए थे। तो भैया जब तक वो ये चेंज नहीं करेंगे ये परेशानी रहेंगे, पहली बात। लेकिन हाँ, इन्होंने बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज भी करी है। जैसे कि सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ा दी है और लार्ज कैप के अंदर हिस्सेदारी रखी है
और मिड कैप के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है, स्मॉल कैप के अंदर हिस्सेदारी नहीं देखी है। ये कुछ मूवमेंट है इनके, जिसके कि ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की जितनी भी स्कीम्स हैं, उनका देखिए मेथड काम करने का तरीका ये है कि ये स्टॉक्स कम रखते हैं। इनका सिंपल सा फंडा है। इनको जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, जिनके अंदर इनको भविष्य दिखता है, वो ये रखते हैं। इन्होंने यही करा हुआ है। ज़्यादा बहुत सारे स्टॉक्स इन्होंने नहीं रखे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ इस फंड की अभी के समय में, तो देखिए आप एक चीज़ समझिए, 24 फरवरी 2014 को लॉन्च हुआ था, तब से लेकर आज तक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं इसने यार। ऑलमोस्ट 1 साल पहले तक भी आप लोग सब प्रशंसा करते थे इसकी। आप कहते थे इससे बढ़कर भाई कोई फंड नहीं है। और आप समझो इसके जो एवरेज था, वो स्मॉल कैप्स को भी बीट कर दिया करता था। तो ऑलमोस्ट 24.5 से लेकर 25% तक का इसका एवरेज था 12-13 साल का। अब यार इसके बुरे दिन चल रहे हैं, तो सब इसको कोस रहे हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि भाई बुरे दिन सबके आते हैं। के समय में जो एसबीआई की स्कीम्स हैं, वो भी परफॉर्म नहीं निकाल रही हैं। क्वांट की भी स्कीम्स नहीं चल रही हैं। अभी तो कोई भी नहीं चल रहा है एक्चुअल में, लेकिन इनकी स्कीम्स थोड़ा सा ज्यादा गिरावट में है। तो भाई ऐसा ही मोतीलाल वालों के साथ हो रहा है। थोड़ा बुरा समय चल रहा है, इसके अच्छे दिन दोबारा आएंगे। अब आप देखिए इनका हो क्या रहा है, 33,689 करोड़ इनका एयूएम बचा है। ये करीबन 35 से लेकर 36,000 करोड़ के आसपास था। 3,000 3,500 करोड़ रुपए इसमें से लोगों ने रिडीम कर लिया। और ऐसा नहीं है कि जो फंड मैनेजर हैं या फंड हाउस है, उनको पता नहीं है इस चीज का, और वो इस चीज को अच्छा समझ रहे हैं। उनको पता है नुकसान हो रहा है उन्हें, इन्वेस्टमेंट जा रहा है उनके पास से, तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, जब मार्केट ही सपोर्ट नहीं करेगी, तो फंड मैनेजर क्या करेगा, अपने पास से तो रिटर्न निकाल के देगा नहीं ना भाई। तो इन सब चीजों को है, आप थोड़ा सा यार थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो। ये जो ईरान, इजराइल और यूएस का जो ये पूरा का पूरा जो रायता फैला हुआ है, इसको सिमटने दो। जैसे ही सिमटेगा, उसके बाद आप 1-2 महीने देखिएगा। और अगर तब भी परफॉर्मेंस निकल के नहीं आती है, तो भैया आप जो आपके पास ऑप्शन होगा डिसीजन लेने का, तो आप इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए। अभी धैर्य रखिए, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट नहीं कर रही, और फंड के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। चलिए, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, मैं यही खत्म कर रहा हूँ। साथ में आपको अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ। आप पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू करना चाहें, रीबैलेंस करना चाहें, तो करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपए। और अभी के समय में मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सब चीजों को करवाने की, एंट्री लेने की, नया क्रिएशन करने की। मार्केट यार बहुत ज्यादा डाउन है, इसलिए चलिए यहीं पे वीडियो को खत्म करते हैं। आज के लिए जय हिंद। और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।